आज हम देखेंगे रजिया रेखा चित्र। लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। चलो इससे पहले लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में 1902 में हुआ था। इनके पिता फूलवंत सिंह थे। ये साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर इनको कई बार जेल जाना पड़ा। ये बालक, नई धारा, तरुण भारतीय नामक पत्रिकाओं का संपादन किए। इनके लिए साहित्य सेवा और देश सेवा एक ही चित्र के दो पक्ष रहे। जीवन के अंत तक इनके हाथ में झंडा और कलम रहे। इस महान व्यक्ति का देहांत 1968 में हुआ। इनकी कृतियों में अम्बापाली, नेत्रदान, विजेता आदि नाटक, केतकी, पत्नी, पत्तियों के देश आदि कहानी, गेहूं और गुलाब आदि निबंध, माटी की मूर्ति आदि रेखाचित्र प्रमुख है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में रजिया रेखाचित्र है। रजिया चूड़ी बेचने वाली मनिहारी की बेटी थी। बचपन से ही इसका परिचय लेखक से हुआ। उसकी माँ जब चूड़ियाँ बेचने निकलती तो वह भी माँ के साथ छाया की तरह हो लेती। नीली आँखें वाली वह लड़की सुगठित शरीर की थी। कानों में चांदी की बालियाँ, गले में चांदी की हंसुली, हाथों में चांदी के कंगन, पैरों में चांदी के कड़े, पूरी बाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे जब आकर सामने खड़ी हो जाती तो सब उसे देखते ही रह जाते। मौसी लेखक का पालन पोषण कर रही थी। जब रजिया आ जाती तब मौसी घर से 2 रोटी तथा कसा ले आती और रजिया को देती। वह तो पहले मना करती पर माँ के आग्रह पर लेती। लेखक जब रजिया की ओर देख रहे थे तब उसकी माँ बोल देती, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की और कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? यह सुनकर मैं सोचा, ब्याह एक मुसलमानिन से। समय चलता गया, रजिया बड़ी हो गई। उसने चूड़ियाँ पहनाने की कला सीख ली। वह चूड़ियाँ बेचने लगी। वह बच्ची से किशोरी हुई और जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलते लगे। युवा और पुरुष उसे देखने को इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद लेखक शहर चले जाते हैं। रजिया गांव में रह जाती है। रजिया हसन से ब्याह कर लेती है। एक बार गांव में मुलाकात होने पर वह लेखक को सब कह देती। लेखक पटना चले गए। वहाँ समाचार पत्र के संपादक बन गई। वहाँ भी एक बार लेखक के साथ उसका मुलाकात हुआ। तब तक वह बच्ची की माँ बन गई थी। वहाँ रजिया लेखक को चूड़ियाँ दी और बोली, मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए और आपके एक बार अपने हाथ से रानी को पिन्हा दीजिए। फिर एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव के सिलसिले में संपादक को गांव-गांव घूमना पड़ा। ये रजिया के गांव में भी पहुंचे। अब वह नेता बन चुके हैं, बड़े आदमी। संपादक जी जीप उतरकर लोगों से बात करने लगे। इस बीच एक बालिका आती और संपादक जी का हाथ पकड़कर कहती, चलिए मालिक मेरे घर। संपादक जी सोचे कि 40-45 साल के बीत जाने पर भी यह बालिका रजिया है। वो हैरान हो गए जब किसी ने कहा कि वह रजिया की पोती है। रजिया तो बीमार पड़ी है, फुर्सत हो तो जरा जाकर देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। आखिर नेताजी तथा लेखक रजिया के घर गए। उन्हें पता चला कि हसन का मृत्यु हो गई है। उसके 3 लड़के हैं। बड़े लड़के की लड़की उन्हें बुलाने गई थी, जिसे उन्होंने रजिया समझा।
जब बच्ची नेताजी की उंगली पकड़कर दादी को पुकारा, दादी घर से निकल, मालिक दादा आ गए। तब उसने बहुओं से कहा कि उसके कपड़ा बदलवा दे, मालिक से बहुत दिनों बाद भेंट हो रही है। रजिया लेखक को सलाम किया। लेखक ने देखा कि रजिया की चेहरे में चमक नहीं है। चलो रजिया रेखा चित्र से जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रामभुख्या बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1902, 1912, 1905, 1920। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1902 में हुआ था। रामभुख्या बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदाबाद जिले के बेनीपुरी गांव में, उत्तर प्रदेश के बेनीपुरी गांव में, मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में, गुजरात के बेनीपुरी गांव में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में रामभुख्या बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था। बेनीपुरी जी के पिता कौन थे? मिलन सिंह, फूलवंत सिंह, राया सिंह, राम सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेनीपुरी जी के पिता थे फूलवंत सिंह। बेनीपुरी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादक नहीं थे? बालक, नई धारा, वसुधा, तरुण भारतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वसुधा। बेनीपुरी जी ने वसुधा पत्रिका का संपादक नहीं थे। इनमें से कौन उसी बेनीपुरी जी की कृति नहीं है? गेहूं और गुलाब, माटी के मूर्ति, रूपा की आजी, बधू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बधू बेनीपुरी जी की कृति नहीं है। कब बेनीपुरी जी का देहांत हुआ? 1978, 1970, 1965, 1968। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1968 में बेनीपुरी जी का देहांत हुआ। रजिया किसकी बेटी थी? भिखारिनी की, अध्यापिका की, चाय वाले की, चूड़ी बेचने वाली मनिहारी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चूड़ी बेचने वाली मनिहारी की बेटी थी रजिया। बचपन से लेखक के साथ किसका परिचय हुआ? रजिया का, रजिया की माँ का, रजिया का बाप का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रजिया का। बचपन से लेखक का परिचय रजिया से हुआ। लेखक का पालन पोषण कौन कर रही थी? फूफी, दादी, मौसी, चाची। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौसी। लेखक का पालन पोषण उनके मौसी कर रही थी। रजिया क्या थी? हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुसलमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुसलमान। रजिया मुसलमान थी। रजिया से ब्याह कीजिएगा, यह कौन किससे कहा? लेखक की मां ने लेखक को, रजिया की मां ने लेखक को, एक नौकरानी लेखक को, लेखक के पिता लेखक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया की मां ने लेखक को कहा रजिया से ब्याह कीजिएगा। रजिया क्या पहनती थी? चांदी की बालियां, चांदी की हंसुली, चांदी के कंगन और कड़े, इनमें से सब। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सब। बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो, किसने कहा? लेखक की मां, लेखक की बहन, लेखक की भाभी, लेखक की मौसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेखक की भाभी ने कहा बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। रजिया का पति कौन है? करीम, हसन, सलीम, रहीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हसन। आपका डेरा कहाँ है, यह किसने कहा? हसन, लेखक, सलीम, रजिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रजिया। आपका डेरा है कहाँ है, यह रजिया ने कहा। लेखक किस शहर में समाचार पत्र का संपादन बन गई? पटना, बनारस, दिल्ली, इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना। लेखक पटना शहर के समाचार पत्र का संपादक बन गए। पगली पगली, यह शहर है शहर, यह किसने कहा? रजिया, हसन, हसीना, लेखक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेखक ने कहा पगली पगली यह शहर है शहर।
चलिए मालिक मेरे घर, कौन कहा? रजिया, रजिया का बेटी, रजिया का पोती हसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। रजिया का पोती ने कहा चलिए मालिक मेरे घर। रजिया ने लेखक के हाथ क्या रखा? चूड़ियां, फल, पैसा, कपड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूड़ियां। रजिया ने लेखक के हाथ चूड़ियां रखा। किसे देखकर लेखक को रजिया की याद आती है? रजिया की बेटी को, रजिया की पोती को, रजिया का बेटा को, रजिया का पोता को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया की पोती को देखकर लेखक को रजिया की याद आती है। लेखक ने संपादन से क्या बन गए? नेता, शिक्षक, व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेता। लेखक ने संपादक से नेता बन गए। लेखक ने किस लिए रजिया के गांव गए थे? घूमने के लिए, अपने मित्र के साथ, चुनाव के सिलसिले में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव के सिलसिले में लेखक ने रजिया के गांव गए थे। यह भी टापता रहेगा, कौन कहा? लेखक की भाभी, रजिया की बेटी, रजिया की पोती, रजिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रजिया। रजिया ने कहा यह भी टापता रहेगा। माँ के साथ रहकर रजिया क्या सीख गई? चूड़ियाँ पहनाने की कला, चूड़ियाँ पहनने की कला, नाचने की कला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूड़ियाँ पहनाने की कला सीख गई। बाबू, वह औरत आपको बुला रही है, कौन औरत? रजिया की बेटी, रजिया की माँ, रजिया, लेखक की भाभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजिया। बाबू, वह औरत आपको बुला रही है, इनमें से वह औरत है रजिया।